अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अर्निंग का एक ऐसा मेथड सिखाने जा रहा हूं। अगर आप इस पर इसी तरीके से अमल करते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपने ऑनलाइन फील्ड के अंदर अभी तक कुछ नहीं कमाया तो मेरी वीडियो देखने के बाद और इस तरीके पर अमल करते हुए आप आज से ही कमाई स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो काम सिखाने जा रहा हूं, इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए और कोई बड़ी एजुकेशन नहीं चाहिए। इस काम को आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस काम के अंदर आपको जस्ट एक डिजिटल प्रोडक्ट्स को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने अपलोड करना है और उसके बाद आपने सेल जनरेट करनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने इस तरीके पर किस तरह से अमल करना है और किस तरह से काम करना है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपना डैशबोर्ड भी दिखाऊंगा कि मैंने खुद इस वेबसाइट से कितनी अर्निंग की है, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूअर्स के साथ कभी भी शेयर नहीं करता कि जिस पर मैंने कभी खुद अर्निंग ही ना की हो, जिस पर मैंने खुद कमाया भी ना हो। क्योंकि मैं उस टाइम तक आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता जब तक मैं खुद उस पर अर्निंग ना कर लूं। अर्निंग करने का मकसद ये होता है कि मैं खुद भी कमाऊं और उसके अंदर जो भी ड्रॉबैक होते हैं और मुझे पता चल जाता है कि इसके अंदर ये यहाँ पे क्या मसला है और किस तरह से इस पर अर्निंग करनी है और किस तरह से विड्रॉ करना है, ये सारा प्रोसेस जब मैं खुद सीखता हूं तब आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आपने पूरा देखना है और इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। और एक और बात आपको यहां पे बताता चलूं कि आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर अर्निंग तब कर सकते हैं जब आप किसी काम को मुसलसल यानी कांस्टेंट तरीके से करते रहे। ये नहीं है कि आप आज आए हैं और आप ये कहें कि मेरे ऊपर जो है वो डॉलर की बरसात हो जाए, तो ऐसा इस फील्ड के अंदर नामुमकिन है। आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो तब आप यहाँ पे अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है जी मोहम्मद काशिफ। मैं एक फ्रीलांसर हूं और आप लोगों के लिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो जो है वो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो न्यू वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वेबसाइट शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है जी गमरोड, यानी GUMROAD। आपने गूगल के सर्च बार में जाना है और ये वाली वेबसाइट लिखेंगे तो ये सबसे पहले आपको ये वाला लिंक नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने से पहले आपको मैं राइट साइड पर यहाँ पर ये दिखा देता हूँ कि इस वेबसाइट के अंदर जो है वो आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेल करनी है। यहाँ पे जो है बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह लिखा हुआ है कि यानी आप यहाँ पे जो है वो डिजिटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल कर सकते हैं। अब ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट्स वो होंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे आप जो है वो बुक्स को सेल कर सकते हैं, म्यूजिक सेल कर सकते हैं, वीडियो एंड सॉफ्टवेयर एंड फिजिकल गुड्स यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अब सेल करना किस तरह से, ये सारा प्रोसेस मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताता हूँ। आपने वीडियो को गौर से देखना है, इसका कोई पार्ट आपने स्किप नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है जी, इस वेबसाइट को आपने यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे है जी लॉगिन है और यहाँ पे है रजिस्टर स्टार्ट सेलिंग। अब स्टार्ट सेलिंग या इस पे अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। वो यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है जी गो फ्रॉम $0 to $1। यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिना इन्वेस्टमेंट के आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर होकर काम करके यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, वो भी डॉलर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे भी आप जो है इसमें सारा जो है वो तरीकाकार बता रहा है। तो मैं इसको और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको और चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने इसको रीड करना है तो बेशक आप इसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे कौन कौन सी प्रोडक्ट है, तो अब यहाँ पे आप ये परेशान हो रहे होंगे कि सर हमें तो जो है वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास तो है नहीं। ये भी मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ से आपने फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद आपने इस वेबसाइट पर अपलोड करनी है। जस्ट कॉपी पेस्ट का काम होगा, वीडियो को आपने गौर से देखना है। तो अब इसके अंदर आपने काम करना किस तरह से, यहाँ पे है जी लॉगिन है, उसके बाद है जी स्टार्ट सेलिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी स्टार्ट सेलिंग, क्योंकि हम यहाँ पे न्यू अकाउंट बना रहे हैं। अब न्यू अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको अपनी
इसी जो गमरोड की वेबसाइट है इसके डैशबोर्ड पर ले जाता हूँ और आपको यहाँ पे अपनी अर्निंग दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से कितना अर्न किया है, मैंने यहाँ से कितनी अर्निंग की है, तो ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या वाकई इससे अर्निंग होती है या नहीं। तो अब मैं चलता हूँ जी अपने अकाउंट पे और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अपना जो है वो पे आउट। यहाँ पे देखिए ये डैशबोर्ड है, कोई आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं नहीं बैठा हुआ कि आपको जस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये है जी मेरा पे आउट। अब जो मेरे पास जो इस टाइम बैलेंस पड़ा हुआ है वो है $86 और पास्ट 7 डेज के अंदर जो है वो मैंने $27 जो है वो यहाँ पे अर्न किए हैं। पास्ट 30 डेज के अंदर मैंने $105 और मैंने यहाँ पे जो टोटल अर्निंग की है अभी तक, यानी तकरीबन मुझे जो है यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं इस वेबसाइट को ज्वाइन किए हुए और इसके ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने टोटल अर्निंग की है वो है $312। ठीक है जी, ये पे आउट्स दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप मोटिवेट हों और आप लोग भी काम करें और यहाँ से अर्निंग करें, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं शेयर नहीं करता जिस पर मैंने खुद अर्निंग ना की हो और मैं आके आपको जो है ना वो सिखाने लग जाऊं, तो ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है जी, ये जी मेरा पूरा जो है वो गमरोड का जो है डैशबोर्ड है, ये आपने देख लिया। अब हम चलते हैं जी अपने मेन काम की तरफ कि अब आपको मैं इसके ऊपर ज्वाइन करने का तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से इस पर ज्वाइन होना है। ठीक है जी, जैसे ही आप स्टार्ट सेलिंग पर आपने क्लिक किया तो अब आपके सामने ये 4 चीजें आ जाएंगी, यानी आप इस पर जो रजिस्टर है वो फेसबुक से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, इसी तरह से कोई एक्सेस है यानी स्ट्राइप के जरिए भी कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल जो है वो ईमेल से करना चाहे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ से गूगल पर साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है जी, गूगल से मैं साइन अप करूंगा तो मेरे पास ईमेल पूछेगा, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल सेलेक्ट कर लिया। ईमेल सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कर लिया जी कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद अब जो मेरा जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि हमने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है एक टोकन भेजा है, यानी एक ऑथेंटिकेशन टोकन भेजा है, तो वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ जी, अपना जो है वो जीमेल लॉगिन कर लेता हूँ, और जीमेल लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ कि मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड आया है या नहीं। बिल्कुल जी, मेरे पास यूर ऑथेंटिकेशन टोकन इज यहाँ पे आ चुका है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इसको कर लेता हूँ जी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जी गमरोड पर वापस। तो मैं यहाँ पर आके इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो इसके बाद मैंने यहाँ से लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद मेरा जो है अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जस्ट यही टाइम लगता है कि आपने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। अब हमारे पास जो है वो डैशबोर्ड आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे होम है, इसके बाद है जी प्रोडक्ट्स है, उसके बाद है जी कोलैबोरेट्स है, चेकआउट्स है, ईमेल है, वर्क फ्लो है, सेल्स है, एनालिटिक्स है, उसके बाद है जी पे आउट। अगर मैं आपको पे आउट पर लेके जाऊँ तो अब इस टाइम जो मेरा पे आउट है वो बिल्कुल 0 है। ठीक है जी, तो इसी तरह से मैं अगर होम पर ले जाऊँ तो अब होम पे आपने यानी इस तरह यहाँ पे है जी क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट। अब आपने जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से उठानी है ये भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ कि आप जो है किस तरह से जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है बगैर कॉपीराइट के आप जो है किस तरह से ये वाली प्रोडक्ट जो है आपने डाउनलोड करनी है, और डाउनलोड करने के बाद आपने गमरोड की वेबसाइट पर आके वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट, तो आपने सिंपल यहाँ पे करना है जी क्लिक क्रिएट योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पे वो आपको टाइप बता रहे हैं कि आप किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे सेल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर है जी एक डिजिटल प्रोडक्ट्स, अगर आपको डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसके बाद है जी कोर्स और ट्यूटोरियल है, उसके बाद है जी ई बुक है, बंडल है, फिजिकल गुड्स है, एज ए मेंबरशिप है। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा, जो मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स ही सेल करता हूँ। अगर आपके पास कोर्सेज हैं, आप कोई कोर्स सेल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप कोई ई बुक्स वगैरह जो है वो PDF फॉर्मेट के अंदर वो सेल करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे जो मैं सेल करता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, जो मैं अभी आपको वही रेकमेंड करूंगा जो मैं खुद काम करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं आपको ले जाता हूँ उन वेबसाइट पे जहाँ पे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है वो आपने उठानी है, फ्री ऑफ कास्ट उठा के इन वेबसाइट पर आकर लिस्ट करनी है और सेल यहाँ पे जनरेट करनी है और अपना जो है यहाँ पे पैसा कमाना है आपने। अब यहाँ पर मैंने एक और वेबसाइट ओपन की है जहाँ से हम जो है ये वाले जो डिज़ाइन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हमने जो गमरोड की वेबसाइट है वहाँ पर जाके इनको लिस्ट करना है। ठीक है जी, इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जो है वो डिज़ाइन जो है वो आपको जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो डाउनलोड करने की जो है ना ये अलाउ कर देती है ये वाली वेबसाइट, और इस पर कोई आपका जो है वो कॉपीराइट भी नहीं आने वाला। तो अब आपने करना क्या है जी, इस पर आपने यहाँ पे फ्री बीज पर करना है जी क्लिक, यहाँ पे ऑल फ्रीज पर क्लिक कर देना है। ठीक है जी, जैसे ही ऑल फ्रीज पर क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे जो है
फ़ॉन्ट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, SVG डाउनलोड कर सकते हैं, और फ्री के अंदर जो है वो ग्राफिक्स जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री के अंदर एम्ब्रॉयडरी जो है वो भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं जो आपको रेकमेंड करूँगा यहाँ पे जो मैं चीज़ें सेल करता हूँ वो है जी फ्री ग्राफिक्स, यानी ग्राफिक्स के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो सेल होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे फ्री ग्राफिक्स पर क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही फ्री ग्राफिक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है बहुत सारे जो है वो डिज़ाइन आ जाएंगे। यहाँ पे देखें 2 लाख से भी ऊपर है जो मुझे यहाँ पे फ्री जो है वो डिज़ाइन मिल रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कोई एक रैंडमली जो है वो यहाँ पे एक डिज़ाइन जो है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये मेरे पास है जी हार्ट सेमलेस पैटर्न डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ जी, ओपन कर लेता हूँ। आपने अपनी मर्जी के हिसाब से करना है, जस्ट मैं आपको उस काम करने का जो मेथड है वो समझा रहा हूँ कि आप किन मेथड से इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है जी, डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, या यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर करता हूँ। ओपन फोल्डर करने के बाद ये मेरे पास जो है एक जिप फाइल के अंदर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ जी, एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो है वो फाइल्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अब इन फाइल्स को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो मेरे पास ये वाला फोल्डर बन के आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारे पैटर्न जो है वो डाउनलोड होके आ चुके हैं। अब हमने इनको जो है वो गमरोड की वेबसाइट पर जाना है और इन पैटर्न को गमरोड की वापस जो है वो डैशबोर्ड पर आएंगे और यहाँ पर जो है वो नेम के अंदर आपने लिखना है, जो नेम है आपने यहाँ पे जो इसका टाइटल देना है वो आप इसका जो ये वाला जो टाइटल है वो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला जी, ये वाला आपने टाइटल करना है जी यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है जी इस गमरोड की वेबसाइट पे और इस नेम के नीचे आपने ये वाला टाइटल पेस्ट कर देना है। अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे वो पूछेगा जी आप अपने डिज़ाइन की जो है वो कितनी प्राइस रखना चाहते हैं। मैं आपको जो रेकमेंड करूँगा $5 रख दें या $7 रख दें। मैं भी यही प्राइस रखता हूँ $5 या $7 बस। तो मैं यहाँ पे आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे $5 जो है वो यहाँ पे प्राइस अपनी रख लें अपने डिज़ाइन की। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, नेक्स्ट कस्टमाइज पर करना है जी क्लिक, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो है वो टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके। अब यहाँ पे वो पूछेगा जी आप अपने डिज़ाइन की जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखें। तो डिस्क्रिप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये वाली जो है डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे आपने कर लेना है जी कॉपी। इस डिस्क्रिप्शन को आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। अगर आप इसकी थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई लिंक्स वगैरह लगाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आप इसका कोई URL बनाना चाहते हैं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये वाला जो है ये वाला टाइटल, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ जी कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका यही वाला URL बना दिया। उसके बाद कोई कस्टम डोमेन अगर आपके पास है तो कस्टम डोमेन अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी यहाँ पे कवर जो है। अब यहाँ पे आपने अपलोड जो है इमेज और वीडियो, अगर आपके पास कोई इमेज जो है वो जो डिज़ाइन की वो है वो डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो के अंदर है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आपकी इमेज है वो होनी चाहिए एटलीस्ट यानी 1280x720 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, अपलोड इमेज पर करता हूँ जी क्लिक। अब जो मैंने फाइल जो है वो की है एक्सट्रैक्ट, तो अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ जी, अपलोड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपलोड पर क्लिक किया तो अब वो पूछेगा जी कंप्यूटर फाइल्स या आपका कोई एक्सटर्नल लिंक्स है। तो अब यहाँ पे आपने कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक कर देना है। अब आपकी जो फाइल है जहाँ पर डाउनलोड हुई पड़ी है तो मैं उसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ये हार्ड ये वाले ये मैं इन डिज़ाइन को अब यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये वाला। ठीक है जी। अब ये मेरा जो है वो डिज़ाइन जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ये अपलोड हो जाते हैं तो अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन जो है ये पैटर्न जो है ये अपलोड हो चुका है। तो अगर मैं एक और इमेज यहाँ पे करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अपलोड इमेज पर क्लिक करें, अब कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक करें। अब ये जितने भी डिज़ाइन हैं वो आप सारे के सारे यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है जी। अब ये सारी की सारी पिक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। इसके बाद वो पूछेगा जी अपलोड फाइल, यानी अब आपने जो थंबनेल है वो कौन सा रखना है। तो अब हमने यहाँ पे जो थंबनेल है तो हम ये वाला जो है इसको यहाँ पे कर लेते हैं जी कॉपी, और ये पहले वाला जो है मैं इसको यही थंबनेल बना देता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे इससे बेहतर कोई और आप थंबनेल रखना चाहते हैं, कोई अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ जी गमरोड पर, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कहते हैं जी वी हैव अ लिमिट, यानी कम से कम जो है अब आपने यहाँ पे जो पिक्चर जो है
वो अपलोड करनी है वो कम मैक्सिमम जो है वो 8 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पिक्चर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो थंबनेल लगा देना। अब थंबनेल को भी आपने वैसे करना है। अब यहाँ पे अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंप्यूटर फाइल्स का ऑप्शन आएगा, तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ जो इमेज है मैंने डाउनलोड की थी थंबनेल के लिए, ये वाली हार्ड बेस की, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ जी ओपन। अब जैसे वो कहता है कि इमेज मस्ट बी सिक्योर, यानी आपकी जो इमेज है वो सिक्योर होनी चाहिए, तो मैं ये मेरी जो इमेज है मैं इसको यहाँ पे सिक्योर कर लेता हूँ। अब आपने इमेज को किस तरह से सिक्योर करना है, आपने जाना है जी इस कैनवा पर, ये वाला इस कैनवा पे। अब यहाँ पे मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे आपको कैनवा जो है यहाँ पे जाना है, आपने यहाँ पे कस्टमाइज में जाना है, ठीक है जी। इस कस्टमाइज में जाके अब यहाँ पे जो इमेज है वो आप इस पे जो है वो कैनवा के ऊपर सिक्योर कर सकते हैं। जो थंबनेल पर जो डिज़ाइन यानी अपलोड होगा उसकी जो रेशो होनी चाहिए, उसका जो पिक्सल होना चाहिए वो 600 बाय 600। तो आपने आना है जी कैनवा के ऊपर और कस्टमाइज के अंदर आना है, और कस्टमाइज में आके आपने इसके साइज़ को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ, तो अब मेरे पास जो है एक साइज़ जो है वो बन के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा जी, अब वही वाला जो डिज़ाइन जो थंबनेल का था वो मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ जी, अपलोड करता हूँ, ठीक है जी। अपलोड करता हूं तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स पर क्लिक करूंगा, तो मेरा जो है ये वाली फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई थी, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ जी, ओपन करता हूँ। ओपन करूंगा तो ये वाला जो साइज मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, इसी साइज के अंदर जो है वो इस पिक्चर को मैं ले आता हूँ। यहाँ पे देखें ये पिक्चर आ गई, तो मैं यहाँ पे इसमें इसी साइज को यहाँ पे कंट्रोल कर लेता हूँ। ये देखें इस साइज को अब यहाँ पे एडजस्ट कर ले, ये स्क्योर के अंदर ये वाला, ओके क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे सिंपल इसको क्या कर लेना जी, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। अब ये जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो मेरी फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे जो है वो फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। अब फाइल को यहाँ पे मैं डाउनलोड करता हूँ। अब मैं जाता हूँ जी वापस अपनी उसी गमरोड पर, गमरोड की जो वेबसाइट है उस पर जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है वो थंबनेल जो है वो अपलोड करता हूँ। यहाँ पे आपने कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक करना है, और कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक करने के बाद अब आपने इस डिज़ाइन को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है जी। अब जैसे ही ओपन करेंगे तो अब आपके पास जो है वो ये पिक्चर जो है अगर 6x106 पे होगी तो ये पिक्चर जो है यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, यानी कॉल टू एक्शन, यानी किस कॉल के अंदर ये परफॉर्म हो, तो यहाँ पे है जी आई वांट दिस, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बाय दिस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो बाय दिस ही रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई समरी जो है वो यहाँ पे डालना चाहते हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद है जी एडिशनल कोई डिटेल्स है तो वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो नीचे और भी बहुत सारी जो है वो सेटिंग्स दी गई है, तो अगर आप इसको एज इट इज रहने देते हो तो कोई मसला नहीं, आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर कर लेंगे। अगर आप इसके अंदर कोई थोड़ी बहुत जो है वो सेटिंग करना चाहते हैं, जैसे लिमिटेड प्रोडक्ट सेल, तो भाई आपके पास कोई लिमिटेड तो है नहीं, अनलिमिटेड है, जितना मर्जी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये वाली आप यहाँ पे हमारे पास जो है वो थंबनेल भी अपलोड हो चुका है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कर लेना है जी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर जो है जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा जी इंटर द कंटेंट यू वांट टू सेल, अपलोड योर फाइल्स और स्टार्ट जो है वो टाइपिंग। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता चलूँ, जो पहले हमने इमेज जो थी वो डाउनलोड अपलोड की थी वो जस्ट प्रीव्यू करने के लिए थी। अब यहाँ पे जो है हम वो वाली फाइल्स जो बड़ी फाइल्स हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, ताकि जो भी बंदा हम इस डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेना चाहे तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरह से लगाना है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इंसर्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंप्यूटर फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो इमेज थी वो पड़ी थी जी इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ जी, इन सब को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखें जी सारी की सारी इमेज जो है वो यहाँ से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब यहाँ से जो बड़ी फाइल्स अपलोड करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज की जो क्वालिटीज़ है वो ख़राब नहीं होती, इमेज की क्वालिटी जो है वो पूरी HD के अंदर परफॉर्म होती है। कर लेना, ठीक है जी। यहाँ पे पब्लिश एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके सामने जो है यहाँ पर प्रोडक्ट जो है आपकी रेडी हो चुकी है। अब रेडी करने के बाद यहाँ पे अगर आप कोई कैटेगरी जो है वो डालना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट है वो आ जाती है जी ग्राफिक्स के अंदर, ठीक है जी, ग्राफिक के अंदर आ जाती है। तो अब यहाँ पे आपने ये वाला जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने इस प्रोडक्ट के कोई टैग्स वगैरह डालने हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉपी URL यानी आपकी इस प्रोडक्ट के यहाँ पे एक URL बन चुके हैं, आप इस URL को खुद भी प्रमोट कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट आपके डिज़ाइन को तो प्रमोट कर ही करेगी, मगर आप खुद भी अपने इस URL को प्रमोट करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सेल कर सकते हैं। आप अपने फेसबुक पर जो है वो शेयर कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो ये वाले डिज़ाइन जो है
आप अपनी वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, आप अपने फेसबुक एड्स के थ्रू भी यहाँ पे ट्रैफिक ला सकते हैं और अपनी सेल आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, अगर आप इसको यहाँ पे प्रीव्यू करके मैं आपको दिखा दूँ तो अब आपका जो डिज़ाइन है वो किस तरह से नज़र आ रहा है। देखिए जी, अब यहाँ पे देखिए जो ईमेल था उसका नेम आ गया। अब यहाँ पे अब आपका जो डिज़ाइन है वो इस तरह से नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये वाला डिज़ाइन है। यहाँ पे बाय दिस, यानी कोई बंदा इस डिज़ाइन को अगर कोई यहाँ पे बाय करेगा तो जैसे ही बाय दिस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे वो सारी अपनी जो है वो डिटेल देगा और उसके बाद जो है वो $5 इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे पे करेगा। और जैसे ही पे करेगा तो जो $5 है ये गमरोड जो है वो अपनी थोड़ी सी फीस यानी 10% अपनी फ़ीस काटेगा और उसके बाद बकाया पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है जी, ये वाला है जी सारा प्रोसेस काम करने का। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अगर आप इस काम को कंटिन्यू करते हैं तो बिलीव करें कि आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स हैं, घर में हाउसवाइफ हैं, तो आप इजीली जो है वो इंटरनेट से इस तरह से पैसा आप कमा सकते हैं। यहाँ पर सारी सेटिंग करने के बाद आपने ये जी लास्ट में आ जाना है जी पे आउट्स में आपको दिखा देता हूँ कि अब आपकी जो पेमेंट अगर आपके पास आ जाती है उसके बाद आप इसका जो है वो विड्रॉ किस तरह से करते हैं। तो पे आउट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मैंने जाना जी यहाँ पर सेटिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करूँगा तो अब आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट कंट्री है वो पाकिस्तान आ रही है। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आई हैव अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो ID कार्ड। यहाँ पे आपने इसको भी चेक कर लेना है, इसको भी चेक कर लेना है और इसको भी चेक कर लेना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप किसी बहन भाई, किसी चाचे मामे का, किसी का भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, सेव कर लेना है। ठीक है जी, अब जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे वो 2 बैंक जो है वो पूछेगा। एक तो है पेपाल, दूसरा है स्ट्राइप। पेपाल भी पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल नहीं है और स्ट्राइप भी पाकिस्तान के अंदर नहीं है इस टाइम। फिर भी आपने परेशान नहीं होना। फिर भी अगर आपके पास कोई पेपाल का मसला है तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप पेपाल का अकाउंट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं, मैं आपको जो है वो बना के दे सकता हूँ। इसी तरह से अगर आपके कोई बाहर कोई चाचा मामा कोई ऐसा बंदा है तो उसके आप पेपाल अकाउंट के अंदर जो है वो पेमेंट सेंड करवा के भी आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर विड्रॉ ले सकते हैं। ठीक है जी, अकाउंट टाइप आपने डालना है, यहाँ पे इंडिविजुअल है तो यहाँ पे इंडिविजुअल है। इसके बाद आप डालेंगे जी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालेंगे, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद आप सिटी डालेंगे, पोस्टल कोड डालेंगे, उसके बाद पाकिस्तान है, फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पेपाल को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है जी, पेपाल को कनेक्ट करेंगे तो अब आपका जो पेपाल की जो सेटिंग्स है वो सारी की सारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी और आपका अकाउंट बन जाएगा। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से पेमेंट मेथड लगाना है, किस तरह से जो है प्रोडक्ट उठानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट उठानी है और इसके ऊपर लगा के आपने यहाँ पे सेल करनी है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको लगी होगी अच्छी। अगर वीडियो लगी है जी अच्छी तो यहाँ पे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की न्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।